नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। हम आए हैं पूर्वोत्तर भारत तीर्थ दर्शन यात्रा के क्रम में असम की राजधानी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच अवस्थित एक टापू है। उस टापू पर भगवान उमानंद है जो भगवान भैरव है। तो हम उनका दर्शन करने जा रहे हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुछ लोग तलवार हाथों में लिए हैं। उनके बीच में जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो असम के नायक और कहे कि भारतीय इतिहास के अप्रतिम योद्धा लाचित फर्फुकन जी की वो मूर्ति लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि अब फेरी पर हम लोग जाने वाले हैं। तो एक बार जरा जयकारा लग जाए महाराज जी। बोलो कामाख्या जय। भगवान उमानंद ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच अवस्थित एक टापू पर विराजते हैं। बात पुरातन मान्यताओं की जाए तो भगवान शिव का जो भैरव स्वरूप है उसी के रूप में यहाँ उमानंद विराजते हैं। जहाँ तक इससे जुड़ी जनश्रुति और कहानी और मान्यताओं की बात करें तो यहाँ इस टापू पर, इस द्वीप पर आने पर हमें यहाँ कई पुजारी परिवार हैं। उसमें से एक विपिन शर्मा मिले। तो विपिन शर्मा जो वयोवृद्ध पुजारी हैं इस मंदिर में अन्य पुजारियों के साथ जो सेवा दे रहे हैं, तो उनसे हमने यहाँ के विषय में जाना। तो दो तीन बातें पता चली कि पहली कि नॉर्थ ईस्ट के कई मंदिरों की तरह यहाँ का भी जो पुजारी परिवार सब है वो कहीं बाहर से आया है। इनका परिवार भी कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कानकुब्ज, वहाँ से यहाँ पूजा देने के लिए पूर्व काल में राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा लाया गया। तो एक प्रकार से ये चीज अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग कह रहे हैं कि भारत कभी भी अभिन्न नहीं था, भारत अलग अलग राज्यों का संघ था वगैरह वगैरह, तो देखिए भारत सदैव से ही एक था। तभी तो हम नित्य संकल्प में कहते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। और आप सोचिए कि कौन सी भावनाएं होंगी। जो कन्नौज का आदमी जो है वो कामाख्या और उमानंद की पूजा के लिए आता। खैर, तो हमने विपिन शर्मा जी से जाना कि यहाँ की क्या कहानी है। तो कहानी कुछ यूं है कि जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी जो थी रति देवी, वो बहुत दुख में रहती थी और उसने भगवान शिव से बहुत याचना की, बहुत शिव की उपासना की। तो भगवान शिव उसके दुख को देख करके और उसकी साधना और भगवान शिव के प्रति भक्ति को देख करके भगवान शिव ने उसके ऊपर कृपा करी और कामदेव को यही नया जीवन मिला। ये मूल कहानी आती है। तो एक प्रकार से ये जो पर्वत है जिस पर भगवान उमानंद के रूप में भैरव शिव जो विराजमान है, इसका नाम है भस्माचल। तो ये भस्माचल पर्वत है। मतलब कि यूं तो हमारी सनातन हिंदू परंपरा में भगवान शिव और कामदेव की कहानी का जो दृष्टांत आया है उससे जुड़े कई स्थल है भारतवर्ष में। एक स्थल जो है वो बिहार और यूपी का जो सीमावर्ती क्षेत्र है बलिया और बक्सर का, वहाँ पड़ता है। और एक जगह यह है, ऐसे एक आध जगह और भी है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो है कल्प का भेद और मनवंतर का चक्र। कथाएं आती हैं कि एक मनवंतर में, एक कल्प में भगवान शिव ने यहाँ इसी जगह पर, इसी पर्वत के ऊपर कामदेव को भस्म किया था। तो खैर, ये तो कामदेव और भगवान शिव से जुड़ा प्रसंग है जो एक प्रकार से इस पर्वत की कहानी को बता रहा है कि इसका नाम भस्माचल रहा है। जहाँ तक बात है तो द्वापर युग तक मान्यताएं, जनश्रुतियां यही कहती है कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एक तरफ से इस भस्माचल पर्वत के बहा करता था, जिसे यहाँ के जीवन में बूढ़ा लुईत, लोहित कई नामों से पुकारा गया है। असम के जो बहुत बड़े विश्व स्तर के भूपेन हजारिका जी का एक गीत भी है, बूढ़ा लुईत तुमी केनो करके, असमिया और बांग्ला का ये बड़ा प्रसिद्ध उनका गाना है। तो एक प्रकार से बातें ये है कि मतलब ब्रह्मपुत्र के किनारे पर ये भस्माचल पर्वत अवस्थित था किसी जमाने में। और दूसरी तरफ आज का जो गुवाहाटी है इसका, जिसका पुरातन नाम प्राग ज्योतिषपुर रहा है, तो भस्माचल पर्वत जो है उस समय प्राग ज्योतिषपुर जो आज का गुवाहाटी है उसी का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उस समय कहते हैं कि एक बार भूकंप आया और भूकंप के दौरान ये प्राग ज्योतिषपुर नगर से कट गया और इसके चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नद का जल भर गया और जल के बीच एक टापू नुमा ये पर्वत हो गया। अब जहाँ तक बात है तो भारतवर्ष में बहुत सारे पवित्र नदियां हैं, नद है। तो बाकी सारी नदियां हैं, नद केवल दो है। एक सोन, जिसका रामायण में जिक्र है, आजकल सोनभद्र के नाम से जानते हैं, और दूसरा ब्रह्मपुत्र। मतलब कि इनको नदियों में पुरुष रूप में माना गया है। इस ब्रह्मपुत्र के ठीक बीचों बीच ये ब्रह्मपुत्र के जल से बीच से घिरा हुआ एक सुंदर टापू है। तो बहुत ही रमणीक जगह है। आप यहाँ आते हैं तो गुवाहाटी शहर में खासकर यहाँ के शासन के द्वारा एक प्रयास ये हुआ है कि जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है नर्मदा किनारे, वैसे ही ब्रह्मपुत्र के किनारे पर भी रिवर फ्रंट बनाया गया है।
है, जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था है और बड़े बड़े नाव चलते हैं। तो आप आए, और ज्यादातर ये नाव जो चलते हैं ये शासन के द्वारा व्यवस्था है, तो बहुत कम शुल्क है, 10 रुपए के टिकट में जो है आप वो यात्रा कर सकते हैं। तो आप टिकट कटाएं और फिर इंजन वाले इस बड़े से जहाज में चढ़ के और आप भस्माचल पर्वत पर जाते हैं। और वहाँ सीढ़ियाँ बनी है, पहले सीढ़ियाँ थोड़ी दुर्गम थी, अभी मार्ग बहुत अच्छे बनाए गए हैं। जहाँ तक मंदिर के आर्किटेक्ट की बात हो तो इस पर्वतमाला पर ये जो भगवान उमानंद का मंदिर है, तो मंदिर आप देखेंगे एक मुख्य मंदिर है और इसके 3 तरफ 2-3 और भी मंदिर हैं। और ये स्थापत्य के आधार पर आप विचार करें तो इस पर अहोम स्थापत्य की छाप पूरी दिखती है, लेकिन फिर भी मंदिर का थोड़ा आर्किटेक्ट एक दूसरे से थोड़ा अलग भी आपको दिखेगा। तो कहानी ये है कि भगवान शिव का जो भैरव उग्र रूप है, भगवान उस उग्र रूप में जब यहाँ विराजमान थे तो कहते हैं कि उन दिनों ये प्राग ज्योतिषपुर नगर का एक पार्ट था, भूमि से भी ये सीधा जुड़ता था। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव हैं तो भगवान शिव का तो अभिषेक होगा। तो स्वयं कहते हैं कि कामधेनु इस धराधाम पर आई और गायों के झुंड में चरते हुए कामधेनु नित्य इस भस्माचल पर्वत में एक खास जगह पर जाती थी। वहाँ एक बेल का पेड़ हुआ करता था, बिल्व वृक्ष, तो उसके नीचे जाकर के और सुबह और शाम वो अपना दूध रोज अर्पित करती थी, रोज उसके थन से वहाँ दूध गिरा करता था। उसी समय वहाँ का एक प्राग ज्योतिषपुर का एक प्रमुख सौदागर था जिसकी भगवान में भक्ति थी, उसको भी स्वप्न आया। भगवान शिव ने, भैरवनाथ ने उसे संकेत दिया कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, और संयोग ये बना कि वो वृक्ष जो था वो अपने आप एक दिन बिल्व वृक्ष गिर गया और वृक्ष के जड़ के नीचे से भगवान शिव का एक स्वयंभू शिवलिंग नजर आया। तो आज भी इसकी पूजा अर्चना होती है। और द्वापर की कहानी इसलिए क्योंकि जनश्रुतियां जो कहती हैं, जो मान्यताएं जो कहती हैं, वो कहती हैं कि भाई उस समय नरकासुर का शासन था, तो यहाँ नरकासुर के जमाने का भी एक मंदिर था, शासन के द्वारा बनाया गया था। ये जनश्रुति है। तो एक प्रकार से जगह अपने आप में पुराना है, पुरातन इतिहास का एक हिस्सा है। यहाँ अतीत में भी कई बार मंदिर भगवान के बनते रहे और मिटते रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीच में भारत में इस्लामिक शासन था और धर्मांध और मतांध शासकों ने लगातार मंदिर तोड़े हैं। खासकर भारत के इस पूर्वी हिस्से में तो वो काला पहाड़ की एक चर्चा आती है, जो हिंदू ब्राह्मण थे लेकिन शादी के बाद वो मुसलमान हो गए और उन्होंने बहुत ही मंदिरों पर और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। तो कहते हैं कि उस अत्याचार का परिणाम ये भी निकला कि इस भस्मांचल पर जो भगवान उमानंद का जो शिवालय था, देवालय था, वो भी तोड़ दिया गया उसके द्वारा। कालांतर में जब अहोम शासन जब अपने चरमोत्कर्ष पर था तो यहाँ अहोम राजाओं के द्वारा भी भगवान उमानंद के भव्य दिव्य मंदिर बनाए गए हैं। आप इस मंदिर परिसर में उसके कुछ नमूने, कुछ उसके भग्नावशेष इत्यादि भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भगवान उमानंद की ये कथा है, बहुत ही रमणीक मनोरम जगह है। आप ब्रह्मपुत्र, तो वास्तव में देख करके ब्रह्मपुत्र लगता है ज्यों कि आप किसी सागर में यात्रा कर रहे हो। सागर सा विस्तार है ब्रह्मपुत्र का और इसके प्रवाह की कोई और तुलना नहीं की जा सकती। इतना इसके घाट और पाट इतने बड़े हैं। तो यहाँ पर नाव से भी आ सकते हैं। और दूसरा क्या है कि एक रोपवे भी बनाया गया है गुवाहाटी नगर से, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये रोपवे इस भस्माचल पर्वत पर ये रोपवे रुकता नहीं है। हाँ, ये ऊपर से जो जाता है तो आप इस भस्मांचल पर्वत पर जहाँ भगवान उमानंद विराजते हैं उसके प्राकृतिक सौंदर्य का आप अवलोकन कर सकते हैं। ऊपर से भगवान शिव के शिवालय को आप निहार सकते हैं और रुक नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ रोपवे भी आए, परंतु ये अच्छी सुविधा है। जहाज की फेरी दिन भर में कई चक्र लगता है। और दूसरा की मान्यता ये है कि जहाँ भी शक्तिपीठों में माँ जहाँ भी विराजमान है वहाँ शिव भैरव के रूप में विराजमान है। तो की कथा ये है कि भगवान शिव के मना करने के बाद भी माँ सती जो है वो दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में गई, जहाँ सभी देवताओं को बुलाया गया था, केवल शिव को नहीं बुलाया गया और उल्टे भगवान शिव का अपमान अनादर किया गया, जिसको वो सह नहीं पाई और उस यज्ञ कुंड में वो कूद पड़ी। तो इस कथा में ये है कि जब भगवान शिव को पता चला कि स्वयं सती भगवती मेरी ऊर्जा जो शक्ति है वो यज्ञ कुंड में भस्म हो चुकी है, तब भगवान शिव के कई सारे रौद्र रूप जो है वो दक्ष को दंडित करने के लिए गए। उसमें वीरभद्र, भैरव इत्यादि वर्णन है जो पुराणों की कथाओं में, या पुराण आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें ये सारी कहानी आती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ भी माता का शक्तिपीठ है वहाँ भैरवनाथ विराजमान है। और नियम ये है कि माता के दर्शन के साथ भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है
और भैरव देव के दर्शन के साथ माता का दर्शन करना अनिवार्य है। ये इसलिए भी अनिवार्यता है क्योंकि हमारे यहाँ सनातन परंपरा में कहा गया है कि जगत जो है, जगत का कार्य शिव और शक्ति, ब्रह्म और शक्ति दोनों मिल करके करते हैं। तो शक्ति के बिना ब्रह्म अपूर्ण है और ब्रह्म के बिना शक्ति अपूर्ण है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक। तो यहाँ का नियम यही है कि जब भी आए तो कामाख्या दर्शन करें तो जरूर अनिवार्य रूप से आप उमानंद का दर्शन करें, और उमानंद के दर्शन करें तो जरूर कामाख्या माँ का दर्शन करें। ये है कि उमानंद के दर्शन में बहुत समय नहीं लगते हैं, पर एक दिक्कत है कि यहाँ जो फेरी चलती है, नौकाएं चलती हैं, उनका एक निश्चित समय है। तो आपको उसी निश्चित समय पर फेरी में टिकट लेकर के बैठना पड़ेगा, और फिर उधर से जो फेरी का निश्चित समय होगा उसी समय आपको लौटना है, क्योंकि लौटने का कोई और दूसरा मार्ग और माध्यम यहाँ अभी नहीं है। रात को फेरी सेवा नहीं है, दिन में ये इसके निर्धारित निश्चित समय है, उसी समय में ये फेरी की सेवा चलती है। तो आप जा सकते हैं परिवार के साथ, मित्रों के साथ, और बहुत सुंदर रमणीक जगह है। ये थी कहानी भगवान उमानंद की, जो गुवाहाटी में अवस्थित हैं, जिनका माँ कामाख्या से एक अभिन्न संबंध है। महाराज जी, ब्रह्मपुत्र का एक नाम हिंदी में लोहित भी है। हम लोग पिछली यात्रा में जो गए थे, परशुराम कुंड, आप भी थे, रामानंद दास जी भी थे, तो भगवान परशुराम ने कहते हैं कि मातृ हत्या के बाद वहीं परशु धोया, और ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से बहते हुए भारत में अरुणाचल की सीमा में प्रवेश करते हैं, वहाँ वो एक सरोवर रूप में आ जाते हैं, तो उन्होंने उसका मार्ग विदीर्ण किया, तो एक लोहित भी नाम है। और असमिया में इसको बूढ़ा लुईत भी कहते हैं, मतलब कि नदियों में, नदों में जो वयोवृद्ध हो। एक भूपेन हजारिका जो यहाँ के बड़े प्रसिद्ध कवि साहित्यकार, तो उनका एक प्रसिद्ध गीत भी है कि वो बूढ़ा लुईत तुमी। तो वास्तव में ब्रह्मपुत्र का जो विस्तार है आप देखेंगे तो अपार है, किसी सागर, किसी समंदर, किसी समुद्र की तरह। तो हम ब्रह्मपुत्र की यात्रा करके इस उमानंद भगवान का महाराज जी दर्शन करने हम सब लोग आए हैं क्या, और अब हम यात्रा दर्शन करके वापस लौट रहे हैं, और नाव की प्रतीक्षा करेंगे, फिर नाव से हम लोग जो है गुवाहाटी जाएंगे। तो ये थी कहानी उमानंद भगवान की। इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जहाँ तक पुजारी जी ने बताया, तो उन्होंने भी इसका पुराना इतिहास वगैरह बताया है कि जैसे जी जनश्रुतियों के आधार पर, जिसमें द्वापर काल की बात है और उससे पूर्व काल की बात है। तो ये थी भगवान उमानंद की यात्रा। आप भी अगर गुवाहाटी आते हैं तो समय निकाल करके कामाख्या दर्शन के बाद यहाँ आ सकते हैं। कामाख्या माता मंदिर से बहुत निकट है। मान्यता ये है जी, कामाख्या दर्शन के बाद अगर इनका दर्शन नहीं होता है, हाँ, तो दर्शन अधूरा माना जाता है। जी हाँ, दर्शन को अपूर्ण मानते हैं। तो इसलिए उस अधूरे की पूर्ति के लिए उमानंद भगवान यहाँ उपस्थित है। और स्थापना काल का कोई समय ज्ञान नहीं है जी। अनादिकाल से इनकी पूजा हो रही है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसलिए कामाख्या देवी के दर्शन के बाद इनका दर्शन भी करना चाहिए। बोलिए उमानंद भगवान की जय। हर